विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा शनिवार को एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में इन लोगों ने स्पष्ट कहा कि 1 दिसंबर से हम लोग का मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ, कुलपति कुल सचिव को हटाओ को लेकर 1 दिसंबर से अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए हम लोग तैयारियां कर चुके हैं। संगठन के नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही। मिथिला विश्वविद्यालय के जो वर्तमान कुलपति और कुल सचिव हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपित हैं। तक इन लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। इसी को लेकर इन लोगों ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन कर पूरी जानकारी दी। इन लोगों ने क्या कहा आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जो वाइस चांसलर एसपी सिंह हैं और कुल सचिव मुश्ताक अहमद हैं, वो मिथिला विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों को लूट का केंद्र बनाए हुए हैं। अभी मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के भीतर जो घोटाले किए सो किए ही दूसरे विश्वविद्यालयों में जा कर के भी किताब के नाम पर, टेंडर के नाम पर, एप्लीकेशन के नाम पर घोटाला करके बिहार को बदनाम करने का काम किया है। और इसके खिलाफ हम छात्र संगठन के लोग बिहार की उस शिक्षा को बचाने के लिए कुलपति कुल सचिव भगाओ, उस शिक्षा विश्वविद्यालय बचाओ अभियान की योजना हम लोगों ने पिछले दिनों मीटिंग करके बनाई है। हम छात्रों के साथ लगातार जनसंपर्क में हैं। बिहार के जो मिथिलांचल के जो शिक्षा प्रेमी नागरिक हैं, शिक्षक संगठन और कर्मचारी संगठनों को हम आमंत्रण देने जा रहे हैं कि इस अभियान का हिस्सा आप भी बनिए और मिथिला विश्वविद्यालय को बचाइए। इसी कड़ी में 1 दिसंबर को हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति और कुल सचिव के भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर जन प्रतिरोध सभा करने जा रहे हैं। तारीख को अरबी फारसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुदूस जो वहाँ के कुलपति हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री और राजभवन चिट्ठी लिख के मिथिला विश्वविद्यालय के जो वर्तमान वाइस चांसलर है एसपी सिंह, इनके भ्रष्टाचारियों का खुलासा किया। पर आज 22 तारीख के बाद आज 28 तारीख है, अभी तक जांच कमेटी नहीं बैठी है। इस मामला को लेकर के राजभवन और सरकार गंभीर नहीं है। इतना बड़ा उच्च शिक्षा में भ्रष्टाचार के मामला को लेकर के पिछले दिनों आपने देखा जो मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर विजिलेंस का जब छापा पड़ा तो करोड़ों कैश और कई जमीन के कागजात आभूषण वहाँ से प्राप्त हुआ। तो उच्च शिक्षा में जो लगातार लूट खसोट मची हुई है और विश्वविद्यालय के इतिहास में, उच्च शिक्षा के इतिहास में ये पहली बार हुआ जो एक वाइस चांसलर को 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी का चार्ज दिया गया। एक ही प्रदेश से चांसलर और वाइस चांसलर है। बिहार के उच्च शिक्षा को लूटने का एक गिरोह है। मैं मांग करता हूँ न्यायालय से, माननीय न्यायालय इस ऐसी गंभीर मामला पे स्वतः संज्ञान ले और ऐसे उच्च पदों पे विश्वविद्यालय में कुलपति जैसे पदों पे बैठे लोगों पे, इन लोगों पे एफआईआर करके जेल के सलाखों के अंदर इनको किया जाए। बिहार में जो विश्वविद्यालय की स्थिति है वो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है और पूरे बिहार आज भ्रष्टाचार के मामले में मुद्दा देश में नाम रोशन कर रहा है। पूरा बिहार का विश्वविद्यालय आज जो बिहार के अंदर स्थिति बना हुआ है, किसी भी कुलपति पे कोई आरोप लगता है और जांच टीम जो बनती है राजभवन के द्वारा, उसमें किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को रख दिया जाता है, जहां स्वाभाविक रूप से वो जांच प्रभावित हो जाता है। कोई एक कुलपति दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ कोई जांच नहीं कर पाएंगे और जांच रिपोर्ट सही भी होगा, उस रिपोर्ट को दोहरा देंगे कि नहीं, कुलपति पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आज जो बिहार के अंदर में मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति पर 3 विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और पाटलिपुत्रा में भी ये भ्रष्टाचार किए होंगे, लेकिन तत्काल इनको वहाँ से हटा दिया गया, इसलिए वहाँ का फाइल नहीं खुला है। ये जितना बड़ा आरोप लग रहा है और इतने गंभीर आरोपों में 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी राजभवन सीरियस नहीं है और बिहार की सरकार सीरियस नहीं है, तो साफ साफ लग रहा है कि बिहार के छात्रों को, बिहार के शिक्षकों को, बिहार के कर्मचारियों को ऐसे में ढकेल दिया जाए जहाँ की उनकी डिग्री पर सवाल खड़ा हो जाएगा। आने वाले समय में बिहार के छात्रों की डिग्री पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने मिथिला विश्वविद्यालय के स्तर पर संयुक्त छात्र संगठन बना करके
और जो हम लोग साकेत कुशवाहा के समय में आंदोलन किए थे, उसी आंदोलन को पुनर्जीवित करते हुए हम लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ और VC रजिस्टर हटाओ मुहिम की शुरुआत करेंगे।